कप्तानी और सुरेश रैना। धोनी में कहते कहीं नहीं जाना है, अच्छा कप्तान में वाइस कप्तान तू। ओके। कप्तानी करने से जो दोस्त होते हैं ना वो दुश्मन बन जाते हैं। तो बड़ी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि नहीं यार उसको नहीं खिलाना, ये नहीं करना। मैंने कहा जो ग्राउंड का विकेट होगा वो मैंने करना है। हर बच्चा ये सोचता है यार इंडिया की ना किस दिन कप्तानी करूंगा। मन तो करता है, मन सबका करता है कि भाई खेल रहे हैं तो कप्तान मतलब कप्तान बनना है। तो कभी ये आया कि हाँ जब कप्तानी की बड़े लिमिटेड टाइम के लिए की, तो कभी ये मन में था कि यार और कप्तानी करनी है, क्योंकि अब चेन्नई में भी खेले तो अब वो है थाला के साथ खेल रहे हो, थाला कप्तान है यार। अब दूसरी जगह भी एक गुजरात लायंस के लिए कप्तानी की, वो सीजन भी अच्छा था, पहला वाला बहुत बढ़िया सीजन रहा था और नॉकआउट तक क्वालिफाई भी किया टीम ने एंड ऑल ऑफ दैट। कप्तानी और सुरेश रैना, ये मतलब थॉट में रहता था कि नहीं, मैं यूपी के लिए किया था, यूपी के लिए बहुत किया, चेन्नई के लिए भी किया, बट फिर दूसरी टीमों ने बहुत अप्रोच किया। धोनी में कहते कहीं नहीं जाना है, अच्छा कप्तान में वाइस कप्तान तू। ओके जय वीरू की जोड़ी है। जय वीरू। तो मैंने कहा देखो मुझे कप्तान नहीं बनना है, मेरा सिर्फ खेलना है, देश को जिताना है। ओके। मिलेगी अपॉर्चुनिटी तो मैं दोनों हाथ जोड़ के पूरा उससे करूँगा, इतनी मेहनत से करूँगा। बट कभी वैसे नहीं आया, क्योंकि मैं ना आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं टीम प्लेयर हूँ, जिसकी कोई प्रॉब्लम है, अगर ऐसा है कुछ भी हेल्प चाहिए वैसे। लेकिन कप्तानी करने से जो दोस्त होते हैं ना वो दुश्मन बन जाते हैं। दुश्मन बन जाते हैं दोस्त। जो मुझे एक बड़े प्लेयर से उन्होंने बोला, जब मैं कप्तान बना था वेस्ट इंडीज़ में, तो 2-3 दिन मैं सोया नहीं था। तो बड़े बड़े ख्याल चल रहे थे, बहुत सारे उसमें नए प्लेयर आए थे, बहुत सीनियर भी थे वो। तो बड़ी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि नहीं यार उसको नहीं खिलाना, ये नहीं करना। मैंने कहा जो ग्राउंड का विकेट होगा वो मैंने करना है। राइट। मुझे सिलेक्टर ने टीम बना के दी है और मैं इस टीम का कप्तान हूँ। राइट। सबको रेस्पेक्ट करूँगा, डिस्कशन ज़रूर करूँगा, लेकिन जो मेरा कॉल होगा वो मैं ज़रूर करूँगा। कि मुझे तो देश को जिताना था। वो कप्तान है, चाहे मैं हूँ चाहे वहाँ हो। अगर हम जब लैंड करने के बाद टेक ऑफ करें किसी कंट्री, जब लैंड करें ना वापस इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो या अपना बॉम्बे हो, तो ट्रॉफी चाहिए हमें, कोई भी कप्तान हो। तो वो था जहन में, वो ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक यू हैव लेड इंडिया इन 15 गेम्स 15 अच्छा। अब उसमें आपके अंडर वो विराट कोहली और भी नाम थे जिनका एक्चुअली डेब्यू उसके साथ साथ शुरू हुए थे कि वो T20 फॉर्मेट में। विराट, यू प्लेड विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, यू प्लेड विद एवरीवन। चीकू को कहाँ लगा था? क्योंकि मेरे साथ जब वो बचपन में खेला मुझे लगता था कि अच्छा लड़का है, बहुत पैशनेट है, बहुत अग्रेसिव है, पर इतना खेलेगा मैंने नहीं सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि आई मीन नहीं लग रहा था कि इतना खेलेगा, पर इतना खेला है। तो कहाँ पे, व्हाट आर योर मेमोरीज ऑफ चीकू द प्लेयर, चीकू द मैन? क्योंकि आई थिंक 2006-7 से था, मुझे याद है। एक रणजी ट्रॉफी मैच हम दिल्ली और यूपी खेले थे वहाँ पर गाजियाबाद में। उसके बाद हमने साथ में उसने रन बनाए थे, एक्चुअली उसमें रन बनाए थे, मैं कैप्टन, लेकिन यूपी जीती थी वो मैच। आपकी टीम सजी हुई थी स्टारों से, टीम तो सजी रहती थी। इम्तियाज अहमद ने अच्छी बॉलिंग करी थी। मुझे लगता था कि जो उसका ट्रांजिशन स्टार्ट हो ना फिटनेस वाला, वो वहाँ से उसको पता था कि क्या करना है। क्योंकि मुझे याद है 2007 हम लोग ऑस्ट्रेलिया टूर करके आए, 2008 का हम साथ में ही फ्लाइट में थे, मैं और साथ में इकोनॉमी में बैठे थे। हम लैंड हुए, उसके बाद वही कहता है मुझे रैना भाई सुपरस्टार बनना है। वो हमेशा से अंदर था वो, बिल्कुल कि ऐसे करना है, मैं चाहता हूँ कि चारों तरफ वो मेहनत बहुत करी। तो उसका जो जज्बा था, मुझे लगता था कि ये अभी सोच रहा है इसको थोड़ा टाइम लगे, खेलेगा। क्योंकि युवराज को बहुत फॉलो करता था ऐसा मेरे को शुरू से, जब से मैंने तो उसको देखा उसके बाद कि बस यूवीपा बोलते थे, तू लगा रहे तू बेहतर बनेगा, लेकिन उसको यूवीपा दिखता था कि यूवीपा का वो स्वैग उसको बड़ा, बिल्कुल उनका यूवीपा का लुक, उनका थोड़ा स्टाइल, सारा कुछ, गाने पंजाबी सारे सुनते थे। बट एक अलग से ना उसको, मुझे लगता है उसके माँ बाप का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जो उसका वर्क का जो एक प्रोसेस था ना, वो मैंने किसी यंगस्टर में देखा। राइट। उसका एक ट्रेनिंग मेथड बहुत अलग था। जो उसका सेल्फ बिलीव था ना, काश भैया कल मुझे 100 बनाना है, वो बना के आता था वो। कितने 2 दिन हुए, तीसरे फिर 100। श्रीलंका आती थी, बांग्लादेश आती थी, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी टीम, न्यूजीलैंड 100, कह रहा आज 100 बनाना है। वो एग्रेशन हमें लगता था कि नहीं थोड़ा यार ज़्यादा होगा, या अंपायर 100 है कल मेरा, वो पहले ही बोल देता था वो। राइट। क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालता था वो चीज़ कि नहीं कल मैंने इसको ध्यान से खेलना, भागना बहुत अच्छा है। उसके बाद जैसी ट्रांसमिशन उसका फिटनेस का स्टार्ट हुआ ना, फिर दैन मुझे लगता है कि उनके कोच साहब, उनकी मॉम, उनकी सिस्टर और उनके ब्रदर जो आसपास घर के, उनको कष्ट पता होता है। क्योंकि हम लोग इतना साल खेले हैं, आपको पता है कि वो जो कष्ट होता है या तो वाइफ को पता है या मॉम डैड को पता है, भाइयों को पता है, वो बाहर वाले को नहीं पता चलेगा। वो अभी सब सुपरस्टार है ना, अरे यार क्या लाइफ है। लेकिन जो पीछे का जो मेहनत है ना, वो घर वालों की, मुझे लगता है वो घर वालों ने बड़ा किया, फिर वो रुका नहीं हो। फिर आप देखिए हर जगह, फिर वहाँ मैंने उसको अच्छा एक
2014 में या 2000 जब 350 दिन चेज़ किया था, वहाँ हाफ हमने चेज़, मैंने तो 42 ही बनाया था, विराट ने 100 बनाया था, वहाँ एक हंगर दिखा था इसके अंदर। राइट। और हम पार्टियाँ बहुत करते थे उस टाइम पे। राइट। दिल्ली में कोई कोना नहीं जहाँ हमने खाना नहीं खाया हो, और इंडिया में कोई ऐसी जगह ना हो जो हम बाहर घूमने ना गए हो। राइट। तो एक अलग टाइम था उस टाइम। बिलीव बहुत बड़ी चीज़ थी, मुझे लगता है दिल्ली में वो नॉर्थ साइड में एक सेल्फ बिलीव होता है कि लेट मी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं करता हूँ आपके लिए। एक चीज़ जो कम डिस्कस होती है पर आपके साथ बहुत होती है, और आज भी मतलब कभी कोई देखो कोई पॉइंट पे अच्छी फील्डिंग करता है तो 2 ही नाम याद आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक है युवराज सिंह, दूसरा आता है सुरेश रैना। आई मीन वो फील्डिंग की तरफ इतना कमिटमेंट, हमने शुरू में बात की कि भाई एक ही चीज़ होती है अपने हाथ में, आप डाई भी मारते हो, पकड़ते हो, सब कुछ करते हो, पर कहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि यार ये भी करना है, थोड़ी बॉलिंग भी करनी है? क्या ये इस बात की वजह से भी था कि यार देख भाई मुझे तो टीम के लिए खेलना है और टीम के लिए जो कर सकता हूँ मैं सब कुछ करूँगा? मतलब क्या फीलिंग, क्या ये अंडर 14 से ही करता था मैं बॉलिंग, वो फील्डिंग मुझे बहुत मजा आता था। हाँ। कि मुझे बॉल नहीं जाने देनी है, कहीं भी आएगी चाहे छिल जाऊँ, चाहे मुझे पूरे बहुत दोनों हाथ से जाना, मतलब मैं बॉल जाने नहीं देता। मुझे डर, मेरा कॉर्नर बना, घर पे भी मैं क्या करता था, वो बॉल मारने इधर गिरना, कभी टीवी तो वैसे ही कुछ पागलपन था वो, पता नहीं मैं आपको कैसे उस शब्दों में बयां करूं, लेकिन जोश था वो कि यार अंडर 14 हो 16, मैंने ऐसे ऐसे कैच जब सोचता हूँ तो उसमें मुझे लगता है कि जब जैसे बढ़ते हो कि जॉन्टी रोड्स आपको बहुत देखते थे, वो आप देखेंगे उस टाइम पे मार्क वॉक्स आपकी स्लिप फील्डिंग जब सारा होता था, वो रॉबिन सिंह हमारी टीम में, अजय जडेजा, फिर कैब बाई, यूवीपा, फिर उसके मैंने कहा नहीं अब हमारी भी है, मैंने ना एजिलिटी बहुत अच्छी करी है। मुझे लगता है जो फील्डिंग का सबसे बड़ा स्किल्स है ना, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी एजिलिटी और आपकी बैक टाइटनेस ना हो, तो मैंने वो बहुत किया। और बचपन में जिम पता नहीं था काश भी। वो तो मम्मी करती थी योगा, पापा योगा, तो योगा किया, और योगा में आप सारी बॉडी फ्लेक्सिबल, मैं अपना माथा टच करता था, अपना ये सिट एंड रीच टेस्ट होता था, मेरा पूरा एल्बो आगे तक जाता। मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत बेनिफिट रहा। और जब इतना हाथ आपका जाता है ना तो आप ऑलरेडी ग्राउंड पे लो रहते हो। करेक्ट। वो सारी फील्डिंग इंडिया की जो ग्राउंड है ऐसे ही नीचे है, वो कैच तो छोड़ना है ही नहीं। कैच अगर नहीं भी होगा तो उसको भी बनाना है। तो मेरा अंदर वो था कि छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं अगर यहाँ से कुछ अच्छा करूँगा ना तो टीम के लिए वो एक्स्ट्रा बोनस है वो। तो मुझे लगता है वो हॉस्टल डेज में ही आ गया था वो समझ में कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाले है आगे, ये नहीं छोड़ना। अल्टीमेट टीम मैन, मतलब सुरेश रैना के साथ एक और चीज़ जुड़ती है कि यार ये बंदा टीम का प्लेयर है यार, ये टीम के लिए 5-6 नंबर बैटिंग भी करेगा, जब कहोगे 2 ओवर भी डाल देगा, उसके बाद फील्डिंग में जान झोंक देगा। कभी ऐसा लगा कि यार अगर ऐसा ना हो तो शायद कुछ ज़्यादा मिलता हो कि भाई बैटिंग ऊपर कराएंगे यार, कि टीम मैन है तो कहीं पे भी कर देते हैं, चलो जी ये मुश्किल काम तुम ही करो, बाकी मलाई सब खा रहे हैं? कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, वैसे तो नहीं हुआ, मतलब कभी ऐसा ख्याल में नहीं आया। क्योंकि मुझे पता था कि जो ऊपर खेल रहे हैं वो नीचे का अलग तरीका है वो, क्योंकि अभी तो ऊपर तो खेल सकता था ना सुरेश, माय पॉइंट इज कि खेल सकता था कि भाई अगर 3 नंबर पे बैटिंग करना तो आता था, पर फिर उस टाइम पूरा पैक था ना काश, अब देखो ऊपर बड़े, फिर 3 4 5 6, फिर कप्तान और कोच का जो डिसीजन है फिर फाइनल, आप फिर उसमें आर्गूमेंट नहीं कर सकते हो। अगर मेरी टीम होती तो फिर या मेरी यूपी की टीम होती तो मैं 3 तो छोड़ता ही नहीं। आईपीएल में मैंने बोला था भाई इंडिया में नीचे 3 नंबर मैं नहीं छोड़ूंगा, चेन्नई में अगर खिलाएं तो 3 खिलाइए, क्योंकि मैं आपके लिए वो करके दूंगा जो आप मुझसे चाहते हो। इंडियन टीम में वो पूरे देश की टीम है, वहाँ पर आपको पता है कि बहुत सारे प्लेयर बड़े अलग हैं, काफ़ी सारे प्लेयर की शैली बहुत अलग है खेलने की, तो वहाँ पर फिर नीचे जब खेलते हैं तो फिर वो कप्तान के डिसीजन, उनको बेस्ट पता है। वो बॉलर्स बहुत सारे खेले और सारे ही खेले एक्चुअली। सबसे मुश्किल बॉलर कौन सा था? आई थिंक मुझे लगता है मुरलीधरन, जब पहले मैं आउट हुआ हो, फिर मलिंगा थोड़े लगे, फिर MS धोनी नेट पे। अच्छा, MS धोनी नेट पे वो आउट करे तो आप पूरे 1.5 महीना उनके साथ बैठ ही नहीं सकते। तो ऐसे से करते रहते दूर से, याद है। ऑफ स्पिन करता है मीडियम पेस, क्योंकि ऑफ स्पिन, मीडियम पेस, लेग स्पिन, रफ में आ जाएंगे, उनकी नो बॉल अलाउड है, आगे से डालते वो अलाउड है। तो फिर वो कहते हैं थोड़ा रीच करके सिंगल सामने, जो आईपीएल में हम खेलते थे, इंटरनेशनल में भी डालते थे वो। श्रीलंका में बड़ी बॉलिंग करी हो, जहाँ उनको रेड चेरी मिलती थी टेस्ट मैच में, इंग्लैंड में धाएं स्विंग, फिर अपना वो कीपिंग तो करनी नहीं है भाई, शाम को डिनर तो खिलाएगा। अच्छा, तो मुझे एक बात बता सुरेश, इसमें ना एक और ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि कि कब आपने कहना है कि मेरा हो गया, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले एनी मोर, और ये सबसे मुश्किल सवाल होता है, क्योंकि ये सवाल का जवाब सिर्फ आपको ही देना होता है। और हम सब क्रिकेटर्स को या किसी भी स्पोर्ट्समैन को ये हार्ड वायर्ड है हम कि ना वी कैन बाउंस बैक, क्योंकि हमने फेलियर्स देखी है ना, फेलियर्स देखिए, मैं 0 पे आउट होता हूँ, मैं कल सुबह फिर उठता हूँ और इस बिलीफ से उठता हूँ कि 100 बनाऊंगा। तो फिर किस दिन ऐसा लगा कि अब नहीं बनाऊंगा, अब मेरे को नहीं खेलना है ये, पर जब आपने डिसाइड किया कि यार अब मेरा हो गया है, आई मीन कितना डिफिकल्ट था और क्यों था वो डिसीजन, मतलब किस वजह से लिया डिसीजन? आई थिंक मैं इंडिया खेल चुका था काश भैया, मुझे पता था कि जो भी रीज़न थे नहीं सिलेक्ट हुआ या कुछ दूसरे प्लेयर उनको बेटर लगे,
बट मैं पीक में था, वो मेरा ट्रेनिंग मेरा सब कुछ A1 था वो, Right. मतलब कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता मेरे ऊपर। जब योगी की बात आई थी कि फेल हो गए, मैंने कहा नहीं मैं फेल नहीं हूँ, मैं पास कर गया हूँ। काफ़ी लोगों से बेटर भी गया था, 17 गया था 16.9, ओके उस टाइम 16.1 था। वन कप मुझे 15.7 में फेल किया था, क्योंकि सिर्फ एक ही करना था, उसमें मुझे बोला कि एरर हो गया है। वो एरर नहीं था, मतलब चलो वो तो पुरानी बातें, बट कुछ था वो। राइट बट जब नहीं खेला इंडिया के लिए तो फिर मैंने मेहनत किया, मैंने कहा अभी धोनी भाई के लिए खेलेंगे, फिर इतने साल जीते हैं वो। राइट फिर जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो मैंने कहा नहीं मेरा भी हो गया वो मतलब इंडिया के लिए नहीं खेल रहे ना, फिर एक फील नहीं था वो, क्योंकि मैं वो मेरे लिए ऐसे लगा कि चेंज कर सकते थे कुछ। मैंने किसी से नहीं पूछा ओके वो मेरा एकदम से ग्राउंड पे था, उनकी रेस्पेक्ट के लिए था, हर वो फैंस के लिए रेस्पेक्ट था कि मुझे लगा नहीं है। मैंने एक्चुअली उनको एडवाइस किया था उनके लिए, मैं जब खेलने लगा देश के लिए खेले, इतने मैचेस जीते हो। जब मैं कंट्री के लिए नहीं खेल रहा था ना, मेरे लिए पैसा भी IPL में भी बनाया, चीज़ें भी हैं, बट फिर वो यहाँ से आया नहीं, क्योंकि मैं 1.5 महीना जब खेल के जाता था IPL, तो उसके बाद ना 9 महीने मुझे इंडिया के मैचेस दिखते थे, चारों तरफ टूर लगे हुए। फिर जब 1-2 सीज़न ऐसे गए ना जब मेरा कंट्री भी नहीं था, तो मैं मोटिवेट नहीं कर पाया उस चीज़ को कि मैं नहीं खेल पा रहा, मतलब क्या पैसे ही सब कुछ है वो, कि मेरा पीस ऑफ माइंड कितना इंपॉर्टेंट है। क्या फिर आप जो मैच्योर्ड हो गए आगे, क्योंकि मेरे मतलब 6 पैक भी आ गए थे उसमें, मैं इतनी ट्रेनिंग कर रहा था, पूरा एक मेहनत चल रही थी। मैंने कहा नहीं यार, अगर वो इंटरनेशनल अगर हो गया है तो मैं चाहता था रणजी ट्रॉफी, मेरा सब प्लान था वो, मुझे वो फिर मैंने कहा नहीं हो गया वो। फिर घर से फ़ोन आ रहे, मैंने 2-3 दिन तो फ़ोन ही ऑफ कर रखा था। राइट एक फ़ोन तो मैंने भी किया था कि भाई हुआ क्या है, ये सही में है कि क्या, मतलब ये इमोशनल कॉल हो गई है? नहीं इमोशनल नहीं था वो, उसी टाइम पे मुझे जो सही लगा, जो मुझे लगता था वो, और उसी ग्राउंड पे जब हमने स्टार्ट किया था वो, फिर वो ऊपर वाले गए वो, फिर मैंने एक्चुअली उसके बाद ना एंजॉय नहीं किया वो। मैं कंट्री बहुत एंजॉय करता था वो, कि 1.5 महीने में बहुत ज़्यादा ट्रैवल है, मुझे मज़ा आता था जब आप टीम बस में अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, इधर तिरंगा लगा हुआ है, वो आप ट्रैवल कर रहे हो, चारों तरफ आपको एक रिस्पेक्ट दी जाती है, नेशनल एंथम हम गा रहे हो। तो फिर एक टाइम के बाद ना फिर आप इतना यूज्ड हो जाते हो, जब कंट्री के मैचेस नहीं मिलते ना, फिर आपको अपनी फिर एक चीज़ों से फिर सीख के चलो, अभी वाइफ है, बच्चे हैं, मॉम डैड हैं, अभी सारी फैमिली है, तो फिर एक मोटिवेशन चाहिए लाइफ में। राइट तो मुझे लगा उस टाइम पे कि हो गया टाइम, बच्चे के साथ टाइम, मैंने एक्चुअली हॉस्टल में रहा हूँ ना, मैंने मॉम डैड के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया दूर रहा है। करेक्ट फिर जब मैं रिटायर हुआ, मेरे पिताजी की डेथ हो गई हो, जी करेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितना टाइम बच्चे जब बड़े हो रहे हैं ना, उनको इतना प्यार मिले, उनके साथ छोटी छोटी खुशी इतनी गुजार लूँ कि जब वो बड़े हों तो मुझे वो मेरी मेमोरीज में चले जाए, जो मुझे नहीं मिला वो। राइट क्योंकि 98 में छोटे से थे, जब बड़े हुए जैसे ही घर आए, फिर पापा की तबीयत ख़राब हो गई, फिर मम्मी मेरे साथ है, तो वो मुझे लगा बच्चों की जो चीज़ है वो मिलना जरूरी है। तो लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, बहुत खुश हूँ। आर यू एंजॉयिंग इट? फॉर्मर क्रिकेटर एज सक्सेसफुल एज यू, मतलब अपॉर्चुनिटीज ना आती हैं, उसमें आपको ना करना पड़ता है। कैसे ये काम मैं नहीं कर रहा यार, मेरे को नहीं करना, मुझे ये भी नहीं करना है क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज कुछ अलग है। तो अभी कौन कौन सी चीज़ों में मना करना पड़ता है कि? नहीं बहुत है, बहुत सारी, जैसे मैं अभी खेल सकता हूँ 2-3 साल और, लीग्स बहुत हो रही हैं। Correct. और चूज़ है अभी वहाँ जाना है नहीं। जो पहले खेलते थे, यूपी ने फ़ोन किया सिलेक्टर ने, जाना, हाँ सर रेडी है। इंडिया से फ़ोन आया, सर बिल्कुल एयरपोर्ट के पास ही घर ले रखा, वहीं खड़े। बट अभी लीग्स हो रही हैं, और मतलब बच्चे थोड़ा उनके टाइम टेबल से चलते हैं वो, और मुझे लगता है कि बहुत सारे म्यूज़िक का शौक़ है, कुकिंग का शौक़ है, मूवी के ऑफर आ रहे हैं, गाने वाने चल रहे हैं वो, तो सब करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक लाइफ मिले, सबको एक लाइफ मिले, सबको ना सब कुछ ट्राई करना चाहिए। चाहे वो उनका जो शौक है, जो घर के डर के कारण नहीं कर पाए, या सोसाइटी के डर के मारे नहीं कर पाए, या फिर पैसे नहीं थे, पापा ने सपोर्ट नहीं किया, पहली वाली छोड़ गई, डिप्रेशन में चले गया। नहीं, एक लाइफ मिली है, जो करना है खुल के करो, सिर्फ गलती होगी उसके एक सीख मिलेगी। करेक्ट। अगर वो गलती हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें अभी आप देखो, वो जो दिल में ना वो कर दो, आप बोल दो कि सर ऐसे लगता है, मैं गाना गाना चाहता हूँ महफिल में, मुझे खाने बनाने का शौक है, मैं चाहता हूँ बारिश हो रही है, मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ, थोड़ा उसका विंडो खोलूँ, मुझे एंजॉय करने दो बस, ब्यूटीफुल, मुझे जीने दो। तो अभी यहाँ से अगले 5 साल, मतलब अगर पहला सवाल कि अगर सुरेश रैना क्रिकेट नहीं खेलता, अगर नहीं खेलता तो जिंदगी में क्या करता? वही 9 to 5 जॉब होती। अभी वो कसल्ला हो रहा था घर में, ये नहीं आया, ये नहीं है, वो नहीं, वही मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी। और 5 साल बाद कहाँ देखता सुरेश रैना की मूवी में गाने गा रहा है, एक्टिंग कर रहा है, खाने का एक कुकरी शो हो रहा है जियो सिनेमा पे, मतलब क्या देखते सुरेश रैना? नहीं, मैं मूवी तो कर रहा हूँ, मूवी आ जाएगी 1 साल में, तैयारी चल रही है। ओके। और सिंगिंग, अभी गाने का भी प्लान हो रहा है बहुत ज़्यादा। ओके। 2 रेस्टोरेंट मैंने दिल्ली में खोले, एक मैंने बाहर खोला है, और खाने का शौक है, और चल रहा है।
मतलब जब शाम को सोता हूँ ना तो खाना चाहिए, Very खुशी चाहिए। थैंक यू सो मच, Thank इट you, वाज एब्सोल्यूट डिलाइट सुरेश, विश Thank यू you ऑल so द much. बेस्ट। अब तो मजा आ रहा है कि उस टाइम शायद कम टाइम स्पेंड करने को साथ में मिलता था, अब तो रोज ही- टाइम ही टाइम। बहुत मजा आया बातें करके, गप्पे मारने में, पता भी नहीं चला टाइम कहाँ भाग गया है। आई रियली होप कि आपको भी उतना ही मजा आया हो। यू आर वॉचिंग द स्पेशल एपिसोड, एक्चुअली सुपर स्पेशल एपिसोड ऑफ द होम ऑफ हीरोज।